प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं फरवरी महीने का मासिक राशि फल का कार्यक्रम। और मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का जो महीना है वो कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से फरवरी का जो महीना है ये कितना महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, कौन सी तारीखें आपकी शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें आपके लिए अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल का एक कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का एक कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। फरवरी 2024 में ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए कैसी बनी हुई है। दर्शकों, धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के अंतर्गत 5वें भाव में स्थित है। शुक्र और मंगल धनु राशि में ही स्थित है और लग्नगत स्थित रहने वाले हैं। सूर्य और बुध मकर राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में तीसरे भाव पराक्रम के भाव में स्थित है। राहु मीन राशि के अंतर्गत चौथे भाव में, केतु कन्या राशि के अंतर्गत 10वें भाव में, और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मासारंभ में तुला राशि के अंतर्गत स्थित होंगे लाभ भाव में। उसके उपरांत इनका परिवर्तन होता रहेगा। एक स्थिति धनु राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे। कब और कहां ये परिवर्तन होंगे इन पर भी एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा मंगलदेव का। मंगलदेव 5 फरवरी को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि मंगल की चूंकि उच्च राशि है, दूसरे भाव में मंगल देव स्थित होंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस भाव से संबंधित लाभ अवश्य देने का कार्य करेंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, पराक्रम के भाव में आएंगे, लेकिन शनि के साथ युति बनाएंगे। यहाँ आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 12 फरवरी को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा। शुक्रदेव भी धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 20 फरवरी को बुधदेव परिवर्तन करेंगे। बुधदेव मकर राशि को छोड़ करके ये भी कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे। सूर्य बुध शनि 3 ग्रहों की युति आपके लिए पराक्रम भाव में बनेगी। वही मंगल और शुक्रदेव दूसरे भाव में युति बना करके स्थित होंगे। इन सभी ग्रहों के बीच एक चंद्रमा भी ऐसे ग्रह हैं जो बार बार परिवर्तन करते हैं, और ये जब भी परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन पर या तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ स्थित होते हैं, शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लाभ देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालने का काम करते हैं और नेगेटिव रिजल्ट देने का हमें कार्य करते हैं। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं जब आपको हर जगह सफलता मिलती है। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नफा नुकसान व हानि देखने को मिलती है। तो कौन सी ऐसी तारीखें धनु राशि के जातकों को इस फरवरी के माह में देखने को मिलेंगी, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे शुभ तारीखों की। धनु राशि के जातकों को फरवरी के माह में 6, 7, 14, 15, 23, 24, 28 और 29 फरवरी शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। ये तारीखें आपको लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। वहीं 4, 5, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26 और 27 फरवरी आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये रही धनु राशि के जातकों की संपूर्ण फरवरी महीने की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से कैसी स्थिति आपके लिए बन रही है। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातक को सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है आपके लिए, लेकिन मंगलदेव जो कि उच्च राशिगत होंगे इस भाव से संबंधित लाभ तो देंगे, लेकिन उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगलदेव स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको देने का कार्य कर सकते हैं। धनु राशि के वो जातक जो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिनको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, उन सभी जातकों को कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ब्लड से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या है तो बढ़ सकती है या घट सकती है। ब्लड से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो तो देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ चोट आदि का भय भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप ड्राइव करते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का काम करते हैं,
कोई भी जोखिम भरा कार्य करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में लाभ प्राप्ति के लिए आपको निरंतर भगवान सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। हर दिन सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और इसके साथ साथ जब भी आप नई यात्रा प्रारंभ करें, घर से कामकाज के लिए जाएं, व्यापार के लिए जाएं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए, बल्कि दिन की शुरुआत करनी चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र की शुरुआत करनी चाहिए। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बात आपके करियर की करें तो प्रिय दर्शकों, जो करियर का भाव होता है, कार्य क्षेत्र का भाव होता है, कर्म भाव जन्म पत्रिका में 10वां भाव होता है और 10वें भाव के स्वामी धनु राशि के जातकों के लिए बुधदेव बनते हैं। 10वें भाव में केतुदेव स्थित है, राहु की 7वीं दृष्टि इन पर है। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं बनी हुई है, कहीं ना कहीं भ्रमित वाली स्थिति रहेगी। आप विशेषकर नौकरी के क्षेत्र में हैं, आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। लेकिन कुछ कार्य आपके भाग्यवशात बनेंगे, कुछ कार्य क्षेत्रों में छोटी छोटी सफलताएं आपको जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन लगभग संपूर्ण वर्ष में कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। यहां आपको कहीं ना कहीं सतर्क सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति रह सकती है। यदि आप विशेषकर नौकरी के क्षेत्र में हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से एक और बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, तो किसी भी ऐसे कार्य को करने से जरूर बचिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए बनते हैं। शुक्रदेव कर्मश लग्न और धन भाव में स्थित होंगे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के मामले में अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मंगल देव भी उच्च रहेंगे 5 फरवरी के पश्चात, तो कहीं ना कहीं कुटुंब का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसी पुरानी रकम जो फंसी हुई थी वो आपके हाथ लग सकती है। कोई पुराना कर्ज था, वो कर्ज वापस नहीं आ रहा था, इस समय अच्छी स्थिति है। थोड़ा सा प्रयास करने से आपको सफलता मिल सकती है और स्त्री वर्ग की ओर से विशेष आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ खर्च की स्थितियां अत्यधिक होंगी, तो अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से धनु राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थितियां बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, फरवरी के माह में जब तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव में है, विद्यार्थी वर्ग को विशेष लाभ होगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश इत्यादि में भ्रमण करना चाहते हैं तो ये स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। प्रेम इत्यादि मामलों में भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और संतति का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शुभ हो, कल्याणकारी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।